शाम को मैं अस्पताल से घर आया। मैं चाय बनाने जा ही रहा था कि रंजीता चाय का कप लेकर आई। मैंने कहा, इसकी क्या जरूरत थी, मैं अपनी चाय खाना खुद ही बना लेता हूं। वह बोली, कोई बात नहीं डॉक्टर साहब, मेरी रिपोर्ट कब आएगी? मैंने कहा, आते ही मैं तुम्हें बता दूंगा। फिर वह चली गई। रात करीब 12 बजे मुझे मेरे कमरे में कुंडी खुलने की आवाज आई। मैं उठा तो देखा कि रंजीता अपने बेडरूम से मेरे बेडरूम में दाखिल हुई है। मैंने आश्चर्य से उसे देखा। उसने अपना हाथ मेरे मुंह पर रख दिया। फिर उसने मेरे साथ जो किया वो मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। उसने पूरी रात मुझे ये कहानी तब की है जब मेरा दाखिला हरियाणा के रोहतक मेडिकल कॉलेज पीजी गायनी में हुआ था। मैंने कॉलेज ज्वाइन कर लिया। मैं 2 दिन तो कॉलेज के गेस्ट हाउस में रहा। फिर वहां के स्टाफ की मदद से एक बंगले का आधा हिस्सा, जिसमें 2 कमरे थे, किराए पर ले लिया। मकान के आधे हिस्से में आंटी अंकल रहते थे। वो बुजुर्ग थे। दोनों सरकारी टीचर की नौकरी से रिटायर हुए थे। उन्हें अच्छी पेंशन मिलती थी। उनका एक बेटा है। वह दिल्ली में किसी प्राइवेट कंपनी में छोटी पोस्ट पर काम करता है। वो शादीशुदा है। उसकी शादी को 3 साल हो गए, पर अभी तक कोई बच्चा नहीं हुआ। उसकी पत्नी उसके साथ ही रहती है। हर रविवार को दोनों आते हैं। ये सब मुझे आंटी ने बताया। एक दिन मैं अस्पताल से आया तो मैंने देखा कि आंटी के बेटा बहू आए हैं। आंटी ने मुझे अपने पास चाय के लिए बुलाया। मैंने देखा कि लड़का लगभग 26 या 27 साल का पतला दुबला सा था। मुझे देखकर उसने नमस्ते किया। मैं कुर्सी पर बैठ गया। इतने में उसकी पत्नी साड़ी पहनकर घूंघट करके ट्रे में चाय लेकर आई। क्योंकि वहां उसके ससुर भी बैठे थे, इसलिए उसने घूंघट किया था। आंटी बोली, हमारे यहां यह प्रथा है। बहू चाय रखकर चली गई। अंकल न जाने क्या सोचकर अपनी चाय का कप लेकर दूसरे कमरे में चले गए और कहने लगे, ओ रंजीता बहू, मैं बाहर बरामदे में जाता हूं, तुम लोग बैठकर बात करो। बहू बाहर आकर अपनी सास के पास बैठकर चाय पीने लगी। वह बेहद खूबसूरत थी। उसकी उम्र लगभग 22 या 23 की रही होगी। साड़ी में रंजीता गजब की लग रही थी। आंटी बोली, डॉक्टर साहब, हमारे सुमेश की शादी को 3 साल से अधिक हो गए हैं, पर अभी तक कोई खुशखबरी नहीं मिली। हमने खूब इलाज करवाया पर कोई फायदा नहीं हुआ। मैंने कहा, किससे इलाज करवाया? वो बोली, धाई से। मैं उन्हें हैरान होकर देखने लगा। आंटी बोली, आप तो बच्चे और महिलाएं के डॉक्टर हो, बताओ क्या करें? बहू शर्म के मारे उसकी गर्दन झुकी हुई थी। उसका चेहरा लाल हो गया था। मैंने कहा, सुमेश जी, आपने अपना टेस्ट करवाया? तो वह बोला, नहीं। मैंने पूछा, आपने रंजीता जी का टेस्ट करवाया? तो बोला, नहीं। मैंने कहा, पहले दोनों के टेस्ट करवाओ। कल दोनों अस्पताल आ जाना। मैं टेस्ट लिख दूंगा, लैब में करवा भी दूंगा। सुमेश बोला, मेरी छुट्टी नहीं है, मैं रंजीता को छोड़ जाता हूं। आप इसका टेस्ट पहले करवा दो, मैं अगली बार छुट्टी लेकर आऊंगा तब करवा लूंगा। मैंने कहा, ठीक है आंटी जी, कल सुबह 10 बजे रंजीता जी को लेकर आ जाना। कहकर मैं अपने कमरे में चला गया। मैं बता दूं कि मेरे बेडरूम का दरवाजा दूसरे कमरे के दरवाजे में खुलता था, जो दूसरी तरफ से बंद रहता था। वो रंजीता सुमेश का बेडरूम था, जो अंदर से कुंडी लगाकर बंद रखते थे। आंटी अंकल का सोने का कमरा बिल्कुल अलग था, जो कि कोठी के पिछले हिस्से में था। खैर, सुबह सुमेश दिल्ली चला गया। मैं आंटी जी को मेरा मोबाइल नंबर देकर सुबह 8 बजे अस्पताल चला गया और कहकर गया कि अस्पताल आकर मुझे फोन कर लेना। करीब 10 बजे आंटी अपनी बहू रंजीता को लेकर आई। मैंने अपनी असिस्टेंट को उसके साथ भेजकर लैब में टेस्ट करवाने भेज दिया। करीब 2 घंटे बाद सारे टेस्ट हो गए। मैंने उन्हें घर भेज दिया। शाम को मैं अस्पताल से घर आया। मैं चाय बनाने जा ही रहा था कि रंजीता चाय का कप लेकर आई। मैंने कहा, इसकी क्या जरूरत थी, मैं अपनी चाय खाना खुद ही बना लेता हूं। वह बोली, कोई बात नहीं डॉक्टर साहब। फिर रंजीता बोली, मेरी रिपोर्ट कब आएगी? मैंने कहा, आते ही बता दूंगा। फिर वह चली गई। रात करीब 12 बजे मुझे मेरे कमरे में कुंडी खुलने की आवाज आई। मैं उठा तो देखा कि रंजीता अपने बेडरूम से मेरे बेडरूम में दाखिल हुई है। मैंने आश्चर्य से उसे देखा। उसने अपना हाथ मेरे मुंह पर रखकर कहा, डॉक्टर साहब, मेरी रिपोर्ट में कोई कमी हो तो प्लीज मेरी सास को मत बताना, नहीं तो वे मुझे घर से निकाल देंगी। मुझे रोज रोज बांझ कहकर ताने मारती हैं। वे अपने बेटे की दूसरी शादी करने के चक्कर में है। उसने आगे बताया, सच तो यह है कि सुमेश मुझे संतुष्ट नहीं कर पाते। यह बात मैं किसी से कह भी नहीं सकती, पर न जाने क्यों मुझे आप पर विश्वास है। मुझे ऐसा लगता है कि आप मेरी गृहस्थी बचा लोगे। यह कहकर रंजीता मेरे पैरों में गिर गई। मैंने उसे अपने दोनों हाथों से बाजू पकड़कर उठा लिया
उठते ही वह मुझसे लिपट कर रोने लगी। अब वह रोज शाम को मेरे लिए चाय लेकर आती। अंकल आंटी को मुझ पर कोई शक नहीं था। एक दिन सुमेश रोहतक आया। उसने कहा, डॉक्टर साहब, मेरा टेस्ट करा दो। मैंने कहा, ठीक है, कल सुबह अस्पताल आ जाना। अगले दिन वह अस्पताल आया। मैंने उसका टेस्ट करवाया। रिपोर्ट में समय लगता है तो मैंने उसे घर भेज दिया और कहा, रिपोर्ट आते ही मैं देख लूंगा और उस हिसाब से दवाई दे दूंगा। चिंता मत करो, मैं सब ठीक कर दूंगा। शाम को सुमेश वापस दिल्ली जाने वाला था। अब वह अपनी पत्नी को साथ ले जाने की बात करने लगा। तो आंटी ने मुझसे पूछा तो मैंने कहा, रंजीता की रिपोर्ट अभी तक नहीं आई है। रिपोर्ट आने के बाद इलाज शुरू करना है, बाकी आपकी जैसी मर्जी। सुमेश समझ गया। वो रंजीता को छोड़कर चला गया। 2 दिन निकल गए। रंजीता की रिपोर्ट आ गई। सब नॉर्मल थी, कमी सुमेश में थी। मैंने आंटी को बता दिया, इलाज में समय लगेगा पर दोनों को बच्चा जरूर होगा, ये मेरी गारंटी है। मेरी बात सुनकर घर में सब खुश हुए। रात को रंजीता मेरे पास आई और बोली, सर, मेरी रिपोर्ट में कोई कमी तो नहीं है? मैं बोला, है, पर मैं ठीक कर दूंगा। मैंने जानबूझकर झूठ बोला था। यदि मैं सही बता देता कि तुम में कोई कमी नहीं है, कमी सुमेश में है, तो वह कह सकती थी कि उसका इलाज कर दो और वो शायद मुझे। फिर मैं उसको उसके कमरे में उसे अपने दोनों हाथों से उठाकर उसके बेड पर लिटाकर आया। उसके बाद मैंने अपनी बेडशीट बदली, गंदी बेडशीट एक तरफ डाल दी। इसके आगे की कहानी आपको अगले भाग में मिलेगी। दोस्तों, अगर आपको मेरी ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो प्लीज कमेंट में जरूर बताएं और अपने दोस्तों को भी शेयर करें और इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं कल एक नई स्टोरी के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखना।